हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो 8.1 से रिलेटेड जितनी थ्योरम्स थी और जो एग्जांपल्स थे उनको कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम एक्सरसाइज पे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो और फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। गिवन कर रखा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब बहुत ही आसान है कि हमने क्या बताया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और कितने थे, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो लेट्स ये जो आपके पास रेशियो गिवन कर रखा है इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट्स the ratio of quadrilateral या एंगल्स इज x। x मान लीजिए, तो जब आपने इस रेशियो को x मान लिया तो अब ये एंगल क्या हो जाएंगे, 3x, 5x, 9x और 13x। अब ये चारों जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं दैट मीन्स ये इंटीरियर जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल के वही हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। दैट मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सबको सम करेंगे तो 3, 5, 8x, 9, 17x और 13 मतलब 30x। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 30 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो x इज इक्वल टू 360/30। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अब जब x की वैल्यू आपको 12 पता चल गई तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो x से जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो पहला एंगल 36। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 5 जा 60। अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो 12 9 जा 108। और अगेन यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 10 जा 120 और 12 3 जा 36। तो कितना हो जाएगा, 156। ये आपके क्या हो जाएंगे, चारों एंगल हो जाएंगे। और यही आपसे जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन कर रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब आपके पास ये एक पैरेललोग्राम मतलब दोनों पेयर ऑफ साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए बी सी और डी। हमने इसको अभी मान लिया पैरेललोग्राम है। अब इसके जो दोनों डायगोनल मतलब ए सी इक्वल किसके है, डी सी के इक्वल बताया है, ए सी इक्वल टू डी सी। ये आपके पास क्या क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। अब यदि हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है किसी भी पैरेललोग्राम को, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक वर्टेक्स एंगल को 90 डिग्री यदि हम प्रूव कर दें तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल भी हो जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा। यदि सारी साइड इक्वल है तो फिर स्क्वायर बन जाएगा, और नाइदर देन अपोजिट साइड इक्वल है तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब हम यदि बात करते हैं ये जब पैरेललोग्राम है तो इन केस में क्या हो जाएगी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये वन पेयर हो जाएगा। सेम एज इट इज ए डी पैरेलल टू बी सी। ये क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ साइड हमेशा इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल है। तो लेट्स हमने इस एंगल को x माना, तो अब पेयर ऑफ साइड पैरेलल है तो इसका हमेशा क्या अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये x है तो ये भी एंगल x होगा। और यदि ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y होगा। अब डायगोनल ये इसके इक्वल है तो लेट्स हमने सेम एज इट इज यहाँ पे ये एंगल यदि x माना है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x। और यदि ये एंगल y है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, y।
अब ये तो हमने क्या कर लिया, नंबरिंग कर ली। अब पैरेलल है तो कोई भी इंटीरियर एंगल का सम हमें क्या कर देना होगा, 180 डिग्री। मतलब हमेशा जब दो पैरेलल लाइन होती है तो उनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री। तो अब इस वाले यदि हम बात करें ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ये क्या हो जाएगी, बी सी एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो यहां से एंगल ये जो कंप्लीट ये वाला और कंप्लीट ये वाला एंगल, तो देखो सेम साइड पे बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दैट मीन्स यहां से यदि हम बात करें तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ सेम साइड ऑन दी लाइन मेंशन कर देंगे। अब देखो 2 टाइम्स x है और 2 टाइम्स y है, तो दो को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और तो बचेगा क्या, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर जाकर के क्या कर देगा, इसको डिवाइड, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू क्या बचेगा, 180 अपॉन 2। अब ये 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो आसानी से सभी वर्टेक्स पे एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई, तो ईच एंगल कितना बनना है, 90 90। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका एक रेक्टेंगल है। तो जो स्टेटमेंट इसने पूछा था कि एक पैरेललोग्राम में यदि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। इसके अलावा आप और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे कि यदि ये डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो एक कोई पॉइंट O पे मीट करेंगे, तो जब डायगोनल्स इक्वल हैं तो इक्वल पार्ट पे ही डिवाइड करेंगे। ये जितना AO होगा उतना ही OC होगी, और जितना BO होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, DO। तो यहां से कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो आप, कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर दीजिए। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल DOC के, और सिमिलरली ट्रायंगल BOC ये किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, एंगल AOD के। तो यहां से भी आप आसानी से एंगल्स को फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गिवन कर रखा है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। मतलब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, सपोज ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल ABC और D है क्वाड्रिलेटरल। अब इसके जो डायगोनल्स है, मतलब डायगोनल AC और डायगोनल DB, ये क्या करती हैं, 90 डिग्री पर, ये एंगल क्या 90 डिग्री पर ईच अदर को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है यदि ये लेंथ AO जितनी होगी उतनी ही OC की होगी, सेम एज इट इज जितनी लेंथ BO की होगी उतनी ही लेंथ आपकी क्या OD की होगी। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट वर्टेक्स हमेशा एंगल इक्वल होते हैं। तो कोई भी कंडीशंस यहाँ से आसानी से प्रूव की जा सकती है। तो इसमें से दो ट्रायंगल ले लीजिए, हमने ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल DOC की जब बात करते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं तो गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले AO इक्वल किसके है, CO के, दोनों में, तो AO इक्वल किसके, CO के। अगेन एंगल AOD इक्वल किसके, एंगल COD के। एंगल AOD इक्वल किसके, एंगल COD के। और नेक्स्ट साइड DO दोनों में क्या है, कॉमन। साइड DO इक्वल्स टू DO, और ये है क्या, कॉमन। और ये क्या है, बाइसेक्टर गिवन कर रखे हैं, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर लीजिए। और ये भी क्या है, ये भी बाइसेक्टर, ये मेंशन करते जाइए। अब देखो साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड
congruent rule, triangle AOD is congruent to triangle COD. ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो अब यहां से क्या है आपके पास AD और DC, AD और CD, ये दोनों कंपेरिजन में देखो CD ये इसके क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब सेम तरीके से आप इन दोनों को, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और जब यहां से आप ये साइड इक्वल हो गई तो अब इसके कंपैरिजन में सेम इधर जो स्ट्रक्चर, क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे भी साइड एंगल साइड और अगेन साइड एंगल साइड से ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और जब प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ से AB जो है इक्वल किसके हो जाएगी? BC के इक्वल हो जाएगी। तो आप अगेन सेम तरीके से जो यहाँ पे प्रूविंग आई है सेम तरीका इस वाले भी कॉन्सेप्ट में फॉलो करना रहेगा आपको एज इट इज सेम। और यहाँ से अब क्या हो जाएंगे? जब आप इसको प्रूव कर दोगे देन आपके पास क्या आ जाएगी? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। देखो चारों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और जब चारों साइड इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका एक रोम्बस हो जाएगा। और रोम्बस की जो आपकी प्रॉपर्टीज भी जो हमने पढ़ाई थी, थ्योरम्स भी बताई थी कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो हमेशा या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। दो ही चीजों में डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गिवन कर रखा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। मतलब सेम एज इट इज, जैसा अभी आपने रोम्बस में सॉल्व किया कुछ वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो की जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या गिवन कर रखा है? ये आपके पास एक स्क्वायर ABCD। अब यदि ये स्क्वायर है तो दैट मीन्स यहां से क्या होगी? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। यही तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है? इसके जो डायगोनल हैं ये 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इनके डायगोनल्स को इक्वल करने की बात करें तो कोई भी इस फिगर में से दो ऐसे ट्रायंगल निकालिए जिसमें क्या आपको डायगोनल मिल जाए। तो जैसे ट्रायंगल ABC ले लीजिए और ट्रायंगल BCD ले लीजिए। तो यहां से देखिए AC भी आ जाएगा, यहां से BD आ जाएगा। और चाहे तो आप ट्रायंगल ADB ले लीजिए और ट्रायंगल ABC ले लीजिए। तो यहां से भी आपके पास दोनों डायगोनल आ जाएंगे। तो इन दोनों में और स्क्वायर की एक और भी तो प्रॉपर्टी होती है कि ईच वर्टेक्स एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। तो मतलब ये जो एंगल फॉर्म होंगे ये भी तो 90 डिग्री के ही होंगे। ये क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी होती है। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो AD इक्वल किसके हो जाएगी? BC के इक्वल हो जाएगी। और एंगल DAB इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल CBA के। एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA के हो जाएगा। और इन दोनों ट्रायंगल में AB क्या कॉमन मिल जाएगी? AB इक्वल्स टू AB ये क्या हो जाएगी? कॉमन साइड। और ये भी क्या, ये तो क्या गिवन कर रखा था एट 90 डिग्री। और ये क्या था? साइड ऑफ स्क्वायर ऑलवेज क्या होती हैं? इक्वल। ये आप स्टेटमेंट में लिखिए। तो अब देखो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA के।
सी बी ए के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो यहां से देखो साइड ए सी और बी डी, साइड डी बी और साइड सी ए, मतलब ए सी और बी डी, ये दोनों क्या हैं, इनके डायगोनल ही तो हैं। तो बाई सीपी डायगोनल ए सी इक्वल किसके हो जाएंगे, बी डी के। ये क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। और जब ये डायगोनल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो दैट मीन्स जब ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो जो लेंथ आपकी AO, सपोज ये पॉइंट O पे मिल रहे हैं, तो जो लेंथ AO की होगी वही CO की होगी, और जो लेंथ BO की होगी वही लेंथ DO की होगी। अब ये फर्स्ट पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स इक्वल। अब नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना है कि ये हमेशा राइट एंगल पे जो है क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जब हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD में, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, तो इन दोनों में देखिए अब साइड, ऑल साइड्स तो क्या है, इक्वल होती है रोम्बस की, और जब डायगोनल्स इक्वल है तो ईच अदर को क्या इक्वली बाइसेक्ट कर देंगे, तो जितनी लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, जो लेंथ BO की होगी वही लेंथ OD की होगी। तो इट मीन्स देखो साइड साइड साइड, और इसमें भी देखो साइड साइड साइड, तो बाई साइड साइड, दैट मीन्स यहां से मेंशन कर लो, तो AD इक्वल्स टू CD, AO इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल टू OD, ये तो कॉमन हो जाएगी। और ये क्या गिवन कर रखा है, ये भी क्या हो जाएगा गिवन। गिवन क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो देखो साइड साइड साइड, तो बाई साइड साइड आई मीन ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COD। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो यहां से एंगल AOD इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल DOC के। तो बाई CT एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो साइड AOC, ये जब कंप्लीट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स हम यहाँ से अब ये जो इक्वल हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यदि ये 2 उधर जाकर के क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो एंगल AOD इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, यहां से कितना 90 डिग्री, मतलब एंगल AOD कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यही आपसे पूछा क्या था, एट राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा जो ये डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट कहाँ पे करेंगे, 90 डिग्री पे। अब यदि ये एंगल इक्वल हो गए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री, ये भी एंगल 90। तो इन रोम्बस और स्क्वायर, ये दोनों प्रॉपर्टी आपके थ्योरम में भी बता दी गई है कि हाँ हमेशा जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा कैलकुलेशन थी, लेकिन हाँ यदि आपने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है तो हाँ सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद है ये जो 4 क्वेश्चन आपको करवाए गए तो अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले मतलब वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो है ये प्रॉपर सोल्यूशन देखिए कि क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या अभी और भी आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आगे की जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके अपकमिंग वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हाँ, और चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए वीडियो को, क्योंकि जितने सारा कंटेंट है 9th CBSE बोर्ड का वो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।